विष्णु और रुद्र, इन तीन देवताओं में गुण है, परंतु शिव गुणातीत माने गए। ये शिव कौन है? ये है वो काल रूपी ब्रह्म। ब्रह्मा, विष्णु और शिव, रुद्र, ये तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश समझो, और शिव ये इनका पुत्र पिता है, और दुर्गा इन तीनों की मां है। अब यहां और क्लियर करते हैं आपको। अब देखिएगा, इसी पवित्र पुराण के प्रश्न नंबर 18 पर 19 पर आते हैं। प्रश्न नंबर 19 विद्वेश्वर संहिता है। विद्वेश्वर संहिता, ब्रह्मा जी ने कहा, जहां से मन सहित वाणी उन्हें न पाकर लौटाती है, जिनसे ब्रह्मा विष्णु रुद्र और इंद्र आदि युक्त सब संपूर्ण जगत समस्त भूतों एवं इंद्रियों के साथ पहले प्रकट हुआ था, वे ही ये देव महादेव सर्वज्ञ एवं संपूर्ण जगत के स्वामी हैं। वे ही सर्वेश सबसे उत्कृष्ट है, यानी विष्णु रुद्र और ब्रह्मा जिससे उत्पन्न हुए। ये कोई चौथा और है। अब देखिएगा 26 नंबर पे और क्लियर हो गया है, 25-26 विद्वेश्वर संहिता। ये देखिएगा 25 पे, प्रश्न नंबर 25, ये है विद्वेश्वर संहिता। और नीचे आइएगा, एक 25 प्रश्न, ब्रह्मा और विष्णु ने पूछा। एक समय क्या है, ये लंबा प्रकरण है, लेकिन दास थोड़ा शॉर्ट में समझा के आगे चलेगा। एक समय क्या हुआ कि श्री ब्रह्मा जी और श्री विष्णु जी में इस बात पर आपस में मन झगड़ा हो गया, युद्ध हो गया, कि ब्रह्मा जी कहते हैं कि मैं विष्णु आदि सभी का जनक हूं, मैं तुम्हारा पिता हूं, और विष्णु जी कहते हैं नहीं, मैं तेरा पिता हूं। इन दोनों का युद्ध हो गया। इन दोनों के इसी बात पर युद्ध होता रहा, काफी संहार हुआ। उसमें क्या किया कि भगवान सदाशिव ने, काल ने, ब्रह्म ने, भगवान सदाशिव काल ने इन दोनों के बीच में एक सथम डाल दिया, सथम खड़ा कर दिया, पिलर बहुत तेजों में नूर का, जैसे हवा का एक लंबा ऊंचा हुड़िया सा खड़ा हो जाता है, साइक्लोन सा बन कैसा। उसके बाद इन्होंने दोनों ने युद्ध बंद कर दिया और उसके ऊपर नीचे जाकर उसका अंत देखने लगे। ब्रह्मा जी ने झूठ बोल दिया, विष्णु जी ने सच बता दी। अब हम ज्यादा ना कहकर के अपने उस मूल उद्देश्य पर आते हैं कि ब्रह्मा विष्णु और शिव महेश, इससे अलग है वो चौथा जो ब्रह्म है, जिसको सदाशिव भी कहते हैं। वो महाविष्णु रूप भी धारण कर लेता है, और वो काल रूपी ब्रह्म है जो इनका पिता है। उसको सिद्ध करना है। अब यहां जब उन दोनों ने के पास वो स्वयं शिव रूप में प्रकट हो गया, ब्रह्मा और विष्णु को फिर किस रूप में दर्शन दिया उसने? शिव रूप में, सदाशिव रूप में। तो यहां क्या बोलते हैं, देखिए, ये है विद्वेश्वर संहिता, देखिएगा नीचे प्रश्न नंबर 25 पे। चेंज करो इसको। या देखो इसको, यह विद्वेश्वर संहिता प्रश्न नंबर 25 और प्रश्न नंबर 24 पे ये दोनों ब्रह्मा और विष्णु जी के बीच में ये स्तंभ है, ये खड़ा कर दिया। अब यहां से हम इसका अपना जो निष्कर्ष है वो लेंगे, इतना ही। एक 25 प्रश्न पर ब्रह्मा और विष्णु ने पूछा, प्रभो सृष्टि आदि 5 कर्तों के लक्षण क्या हैं, ये हम दोनों को बताइए। भगवान शिव बोले, ये काल रूपी ब्रह्म बोला, मेरे कर्तव्यों को समझना अत्यंत गहन है, तथापि मैं कृपा पूर्वक तुम्हें उनके विषय में बता रहा हूं। ब्रह्मा और अच्युत, सृष्टि, पालन, संहार, तिरोभाव और अनुग्रह, ये 5 ही मेरे जगत संबंधी कार्य है जो नित्य सिद्ध है। संसार की रचना का जो
ये 26 पृष्ठ पे, ये 26 पृष्ठ पे संक्षिप्त शिवपुराण रुद्र ये विद्वेश्वर संहिता आरंभ है, उसकी उसी को सर्ग या सृष्टि कहते हैं। यहां ये नीचे पुत्रो, अब वो सदाशिव कहता है बेटो ब्रह्मा और विष्णु को, तुम दोनों ने तपस्या करके प्रसन्न हुए मुझ परमेश्वर से सृष्टि और सतिथि नामक 2 कृत प्राप्त किए, ये दोनों तुम्हें बहुत प्रिय हैं। इसी प्रकार मेरी विभूति स्वरूप रुद्र और महेश्वर मैं 2 अन्य उत्तम करते हैं, संहार और तिरोभाव मुझ से प्राप्त किए हैं, परंतु अनुग्रह नामक कृत दूसरा कोई नहीं पा सकता। रुद्र और महेश्वर अपने कर्म को भूले नहीं, इसलिए मैंने इनके लिए अपनी समानता प्रदान की है। वे रूप वेश कृत वाहन आसन और आयुध आदि में मेरे ही समान है। अब देखो या फिर आइए, ये काल रूपी ब्रह्म बोल रहा है कि पुत्रों तुम दोनों ने, विष्णु और ब्रह्मा ने सतिथि और संहार के 2 कृत प्राप्त किए हैं, सृष्टि और सतिथि के, और रुद्र और महेश्वर ने मैं 2 अन्य कृत संहार और तिरोभाव मुझसे प्राप्त किए। इससे सिद्ध हो गया कि इस पुराण के बोलने वाले से अन्य रुद्र भी न्यारा है, महेश भी न्यारा है, और ब्रह्मा विष्णु महेश भी न्यारे भिन्न है, ये अलग है। आगे ये क्या कहता है इस पे देखना अपने, अब यहां भी क्लियर हो जाता है, इसी 26 पृष्ठ पे आप देखिएगा नीचे, ये अपने बारे में बताता है कि पूर्व काल में मैंने अपने स्वरूपभूत मंत्र का उपदेश किया था जो ओंकार के रूप में प्रसिद्ध है, वह मंगलकारी मंत्र है। ये ऐसे। अच्छा, अब इसको आगे क्या बता, इन सभी अवयवों से, ये ऊपर के वर्णन किए हैं ना सभी अवयव 5 प्रकार के, इन सभी अवयवों से एकीभूत होकर एक परवण ओम नामक एक अक्षर हो गया। अब ये पॉइंट याद रखना, गीता जी में प्रवेश करेंगे ये अभी। अब हम ये ओम को एक अक्षर बोलते हैं, ओम एक अक्षर कहते मेरा तो ये ओम एक अक्षर है और इसी का जाप करना चाहिए। पुण्यात्माओं जो ये ओम नमः शिवाय है, ये मूल संस्कृत के अंदर ये मंत्र नहीं है, केवल भगवान कहता मेरा तो एक ओम अक्षर है, ये मूल संस्कृत में नहीं है। ये दिखाऊंगा आपको जो मेरे पास विद्यमान है। यहां देखना, इन सभी अवयवों से एकीभूत होकर के ये परवण ओम नामक एक मंत्र हो गया। अब ये क्या सिद्ध हुआ कि ब्रह्मा विष्णु और महेश और इन 11 रुद्रों का एक कंट्रोलर है महेश जी, इन सबसे न्यारा है जो शिव पुराण इस विद्वेश्वर संहिता और रुद्र संहिता में बोल रहा इस अध्याय में। अब ये है वो काल रूपी ब्रह्म। एक सवसम वेद है, सवसम वेद में लिखा है कि इस काल रूपी ब्रह्म ने सत्यलोक में गलती की थी, उस गलती के कारण इसको एक श्राप लगा 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों का नित आहार करने का और 1.25 लाख नित उत्पत्ति करने का। उसी उद्देश्य से ये अपने तीनों पुत्रों को भी गुमराह रखता है, इनको कोई सच्चाई नहीं बताता, सबको भ्रमित रखता है और इनको एक एक गुण युक्त कर देता है। इन ब्रह्मा विष्णु महेश के भी बस की बात नहीं, इनके शरीर से ऐसी वो शक्ति निकल रही है जो सभी प्राणियों को प्रभावित कर रही है, और ये ओवरऑल कंट्रोलर है। अब हम देवी भागवत में बहुत लंबा विस्तार है, उसको भी थोड़ा सा